पक्ष में पितरों को अंगूठे से ही क्यों दिया जाता है जल? अनामिका उंगली में क्यों पहनते हैं कुशा की अंगूठी? पितृपक्ष चल रहा है, इसमें कई लोग श्राद्ध करते हैं। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध में पिंडदान और तर्पण के साथ ब्राह्मण को भोजन भी करवाया जाता है। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं। पिंडदान और तर्पण में पितरों को संतुष्ट करने के लिए जो जल और दूध दिया जाता है उसे हथेली में रखकर अंगूठे के द्वारा दिया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। वहीं पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए कौवों, कुत्तों और गायों को भोजन करवाया जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही परंपराओं और उनके कारणों के बारे में। श्राद्ध करते समय पितरों का तर्पण भी किया जाता है, यानी पिंडों पर अंगूठे के माध्यम से जलांजलि दी जाती है। महाभारत और अग्नि पुराण के अनुसार अंगूठे से पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ग्रंथों में बताई गई पूजा पद्धति के अनुसार हथेली के जिस हिस्से पर अंगूठा होता है वह हिस्सा पितृ तीर्थ कहलाता है। इस प्रकार अंगूठे से चढ़ाया गया जल पितृ तीर्थ से होता हुआ पिंडों तक जाता है। पितृ तीर्थ से होता हुआ जल जब अंगूठे के माध्यम से पिंडों तक पहुंचता है तो पितृ पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म में कुशा, जो कि एक विशेष प्रकार की घास है, उसे बेहद पवित्र माना जाता है। अनेक कामों में कुशा का उपयोग किया जाता है। श्राद्ध करते समय कुशा से बनी अंगूठी यानी पवित्री को अनामिका उंगली में धारण करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि कुशा के अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर निवास करते हैं। श्राद्ध कर्म में कुशा की अंगूठी धारण करने से अभिप्राय है कि हमने पवित्र होकर अपने पितरों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म व पिंड दान किया है। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार जब गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए तो उन्होंने वह कलश थोड़ी देर के लिए कुशा पर रख दिया, जिससे कुशा अमृत के समान पवित्र मानी जाने लगी। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाना एक जरूरी परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों को भोजन करवाए बिना श्राद्ध कर्म अधूरा माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में पितृ भी भोजन करते हैं। ये भी मान्यता है कि ब्राह्मणों द्वारा किया गया भोजन सीधा पितरों तक पहुंचता है। इसीलिए विद्वान ब्राह्मणों को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ भोजन कराने पर पितृ भी तृप्त होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भोजन करवाने के बाद ब्राह्मणों को घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितृ भी चलते हैं। ग्रंथों के अनुसार कौवे को यम का प्रतीक माना जाता है, जो दिशाओं का फलित यानी के दिशाओं के शुभ अशुभ संकेत बताने वाला होता है। इसीलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। कौवों को पितरों का स्वरूप भी माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध का भोजन कौवों को खिलाने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वाले को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध के भोजन का एक अंश गाय को भी दिया जाता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में गायों को वैतरणी से पार लगाने वाली कहा गया है। गाय में सभी देवताओं का निवास भी माना जाता है। गाय को भोजन देने से सभी देवता तृप्त होते हैं, इसीलिए श्राद्ध का भोजन गायों को भी देना चाहिए। कुत्ता यमराज का जीव माना जाता है, इसीलिए श्राद्ध का एक अंश कुत्ते को देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए ये अन्न का भाग देता हूँ। वे इस बलि यानी भोजन को ग्रहण करें। इसे कुकुर बलि कहा जाता है। महाभारत के अनुसार श्राद्ध पक्ष में चतुर्दशी तिथि के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो लोग तिथि के अनुसार अपने परिजनों का श्राद्ध करते हैं वे विवादों में घिर जाते हैं। उनके घर वाले जवानी में ही मर जाते हैं और श्राद्धकर्ता को भी शीघ्र ही युद्ध में जाना पड़ सकता है। इस दिन केवल उन्हीं परिजनों का श्राद्ध करना चाहिए जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। अकाल मृत्यु का अर्थ है कि जिनकी मृत्यु हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना आदि के कारण हुई हो। इसीलिए
इस श्राद्ध को शास्त्राघात मृतिका श्राद्ध भी कहते हैं। इस तिथि के दिन जिन लोगों की सामान्य रूप से मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन करना उचित रहता है।